मैं डॉक्टर आशानंद माखीजा, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, गवर्नमेंट शिवनाथ साइंस कॉलेज, राजनांदगांव, एमकॉम प्रथम सेमेस्टर के विषय सांख्यिकी विश्लेषण की चतुर्थ इकाई में प्रायिकता सिद्धांत के बारे में बताना चाहता हूँ। इस पीपीटी में मैंने प्रायिकता सिद्धांत का उद्भव अथवा विकास, प्रायिकता की अवधारणा एवं प्रायिकता के महत्व के बारे में बताया है। वास्तव में प्रायिकता या संभावना सिद्धांत के अध्ययन की प्रेरणा सबसे पहले 17वीं शताब्दी में यूरोप में ज्वारियों से प्राप्त हुई, जो भाग्य देवी या अंधविश्वास से निराश होकर जुए में जीतने के अवसरों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए तात्कालीन गणितज्ञों की सहायता लेते थे। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग एवं 19वीं शताब्दी में संभावना या प्रायिकता सिद्धांत का अनेक विद्वानों ने स्वतः ही अध्ययन किया एवं प्राप्त परिणामों का वित्तीय, जल स्वास्थ्य, आर्थिक, व्यावसायिक, राजनीतिक एवं सैनिक क्षेत्रों की समस्याओं के स्पष्टीकरण एवं समाधान हेतु प्रयोग किया। 20वीं शताब्दी में आर.एफ. फिशर, कार्ल पियर्सन तथा जे. नेमैन ने संभावना सिद्धांत पर आधारित न्यायादर्श सिद्धांत का विकास किया और आज संभावना सिद्धांत व्यापक रूप में विद्यमान है, जिसका अनिश्चितता के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रयोग होता है। प्रायिकता से संबंधित क्रियात्मक प्रश्नों को हल करने के लिए इसकी अवधारणा यानी इसकी विशिष्ट शब्दावली को समझना आवश्यक है। इस अवधारणा या शब्दावली में सबसे पहले यादृच्छिक या दैव प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट, प्रायिकता सिद्धांत के विकास का एक प्रमुख कारण जीवन के लगभग प्रत्येक पहलू में दैव तत्व का उपस्थित रहना है। हम प्रयोग शब्द इसलिए उपयोग में लाते हैं क्योंकि परिणाम तो अभी निश्चित किया जाना है तथा दैव यह स्पष्ट करता है कि कोई विशेष परिणाम अनिश्चित होता है। उदाहरण के लिए, एक पासे को फेंकने पर 1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 बिंदु वाले भागों में से कोई भी भाग ऊपर आ सकता है। पासा फेंकने के पहले यह पूर्व निर्धारित नहीं कर सकते कि पासे का कौन सा भाग ऊपर आएगा, यद्यपि संभावित परिणाम पूर्व में ही ज्ञात होते हैं। विशिष्ट शब्दावली का दूसरा शब्द है प्रतिदर्श समूह या समष्टि। किसी प्रयोग का प्रतिदर्श समूह सभी संभव परिणामों का समूह होता है। प्रतिदर्श समूह या समष्टि को प्रायः अंग्रेजी भाषा के कैपिटल एस से निरूपित करते हैं। एक सिक्के के उछाल में यदि पट को अंग्रेजी भाषा के कैपिटल एच तथा चित्त को अंग्रेजी भाषा के कैपिटल टी से व्यक्त किया जाए तो प्रतिदर्श समूह या समष्टि का सूत्र होगा S बराबर है ब्रैकेट में HT। ये H और T इसके प्रतिदर्श बिंदु हैं। अगले क्रम में सतत प्रतिदर्श समष्टि, डिस्क्रीट सैंपल स्पेस। यह प्रतिदर्श समष्टि जिसके प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या अगणित अपरिमित हो सतत प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। उदाहरण के लिए, एक सरल रेखा पर सभी बिंदुओं की समष्टि इत्यादि। असतत प्रतिदर्श समष्टि, कंटिन्यूअस सैंपल स्पेस। यह प्रतिदर्श समष्टि जिसमें प्रतिदर्श बिंदुओं जिसकी संख्या परिमित या अपरिमित गणनीय हो को घन पूर्णांक के संगत क्रमानुसार लिखा जा सके, असतत समष्टि कहलाता है। इस संबंध में एक उदाहरण से मैं और स्पष्ट करना चाहूंगा कि एक पासा और एक सिक्का साथ साथ उछालने पर बनने वाली प्रतिदर्श समष्टि
12 प्रतिदर्श बिंदु होंगे, अतः यहाँ असतत प्रतिदर्श समष्टि है। घटना प्रतिदर्श समष्टि के उस समुच्चय को घटना कहते हैं। इसे भी मैं एक उदाहरण से स्पष्ट कर सकता हूं। एक पांसे को फेंकने पर एक सम संख्या का ऊपर आना एक घटना है और प्रतिदर्श समष्टि S बराबर 1, 2, 3, 4, 5 व 6 है। समसंभावी घटनाएं, दो या दो से अधिक घटनाएं समसंभावी घटनाएं कहलाती है यदि उनके घटने की संभावनाएं समान हो। जैसे पांसा फेंकने पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 समसंभावी घटनाएं हैं। स्वतंत्र घटनाएं, यदि किन्हीं दो या दो से अधिक घटनाओं में से किसी एक के घटने का प्रभाव दूसरी के घटने पर न पड़े तो वे स्वतंत्र घटनाएं कहलाएंगी। जैसे दो पांसों को एक साथ फेंका जाए तो सब पहले पर आने वाली किसी संख्या का प्रभाव दूसरी पर आने वाली किसी संख्या पर नहीं पड़ेगा, अतः पहले पांसे पर आने वाली घटना से संबंधित घटना और दूसरे पांसे पर आने वाली संख्या से संबंधित घटना स्वतंत्र हैं। परतंत्र घटनाएं, यदि किसी घटना का घटित होना किसी अन्य घटना से घटित होने से प्रभावित है तो वे घटनाएं परतंत्र घटनाएं कहलाती हैं। जैसे किसी थैले में 4 लाल 3 काली गेंदें हैं। अब एक लाल गेंद निकालकर उसे वापस थैले में डालकर एक काली गेंद निकाली जाए तो ये दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। लेकिन यदि गेंद को वापस डाले बिना दूसरी गेंद निकाले तो दूसरी घटना परतंत्र होगी। अगले क्रम में परस्पर उपवर्जी घटनाएं, दो या दो से अधिक घटनाएं परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं यदि उनमें से कोई एक घटे तो शेष न घटे। दूसरे शब्दों में परस्पर अपवर्जी घटनाएं एक साथ नहीं घट सकती। इस संबंध में मैं उदाहरण देना चाहूंगा। पांसा फेंकने पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। इनमें से कोई एक संख्या के ऊपर आने पर शेष संख्याओं का न आना तय होता है। दूसरे उदाहरण से और इसे स्पष्ट किया जा सकता है कि ताश की गड्डी में यदि एक पत्ता खींचा जाए तो कुल 52 अपवर्जी घटनाएं होंगी। इसका कारण यह है कि ताश में की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या 52 होती है। किसी यादृच्छिक प्रयोग के सभी संभव परिणामों या घटनाओं को निःशेषी घटनाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी थैले में 10 गेंदें हैं और एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाए तो 10 निःशेषी घटनाएं होंगी। अंत में अनुकूल दशाएं, किसी यादृच्छिक प्रयोग के समस्त परिणामों में से वे परिणाम जो किसी विशेष घटना के घटे जाने के अनुकूल होते हैं अनुकूल दशाएं कहलाती है। इसे भी उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे पांसा फेंकने पर सम संख्या आने के अनुकूल 3 दशाएं होंगी, यानी कि पांसे की 1 से 6 संख्याओं के बीच सम संख्या 2, 4, 6 होगी। प्रायिकता के महत्व के बारे में इस्माइल बोरेल का यह कथन प्रायिकता सिद्धांत के सांख्यिकी महत्व को रेखांकित करता है कि संभावना या प्रायिकता सिद्धांत का महत्व केवल ताश अथवा पांसा खेलने वाले, जो कि इसके जन्मदाता हैं, के लिए नहीं, अपितु उन सभी कार्यशील व्यक्तियों
उद्योगों के प्रमुख या सेना नायकों आदि के लिए इसका महत्व है, जिसकी सफलता निर्णयों पर आधारित होती है, जो स्वयं दो प्रकार के तत्वों पर निर्भर करती है। प्रथम, जो ज्ञात अथवा गणनीय है, तथा द्वितीय, जो अनिश्चित तथा संदेहात्मक है। प्रायिकता सिद्धांत मानव जीवन में व्याप्त अनिश्चितताओं के मध्य निर्णय की राह प्रशस्त करता है। चूंकि यह सिद्धांत गणित पर आधारित है, अतः यह विश्वसनीय है। प्रायिकता के महत्व को जिन बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है, उसमें सर्वप्रथम दीर्घकालीन औसत, दूसरा निदर्शन सिद्धांत का आधार, तीसरा सैद्धांतिक आवृत्ति बंटन में प्रयोग, तथा चौथा है तुलनात्मक निर्णयन में सहायक। आशा करता हूं कि इस पीपीटी में प्रायिकता सिद्धांत की आधारभूत अवधारणाएं एवं अन्य जानकारियां विद्यार्थियों को प्रायिकता संबंधी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हल करने में उपयोगी एवं महत्वपूर्ण साबित होगी। धन्यवाद।